चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा परिंदा है कि जिसको रात में तो दिखाई दे मगर दिन में कुछ नजर ना आए। दोपहर के वक्त मखलूक की बिनाई मजीद बढ़ जाती है, लेकिन चमगादड़ की आंखें उस वक्त और बिनाई खो बैठती है। चूँकि चमगादड़ की आंखें दिन की रोशनी में चुंधिया जाती है, लिहाजा वो बाहर निकलने के लिए ऐसा वक्त तलाश करती है कि जिसमें ना बिल्कुल अंधेरा हो और ना उजाला। चुनांचे उसके निकलने का वक्त गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद का वक्त है और यही वक्त उसकी गज़ा का है, क्योंकि मच्छर उसी वक्त अपने रिस्क यानी इंसानी और हैवानी खून चूसने में वो तलाश करने के लिए निकलते हैं। चुनांचे चमगादड़ उन मच्छरों की तलाश में और मच्छर हैवानी खून की तलाश में एक साथ निकलते हैं। लिहाजा एक तालिबे गज़ा दूसरे तालिबे गज़ा की गज़ा बन जाता है। वो ज़ात पाक है जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। चमगादड़ को किसी भी एतबार से परिंदा नहीं कहा जा सकता, बस उसके वो एक उड़ने वाला जानवर है, इसलिए कि उसके दो ज़ाहिरी कान, दांत और दो खुशी होते हैं। जिस तरीके से इंसानों के अंदर दो अंडे होते हैं, उसके मादे को हैज़ भी आता है, यानी कि औरतों को जिसे कहा जाता है महीना, वो परिंदों के अंदर यानी कि बैट इस चमगादड़ के अंदर भी होता है और हैज से पाक भी होती है, जिस तरीके से औरतें भी पाक होती है। इंसान की तरह हंसती भी है और छुपाई की तरह पेशाब भी करती है। और अंडों के बजाय जिस तरीके से इंसान बच्चे पैदा करते हैं तो ये भी जानवर बच्चे पैदा करते हैं, तो ये भी बच्चे पैदा करती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है और उसके जिस्म पर बाल भी नहीं होते। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि चमगादड़ वो जानवर है जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा फरमाया था, इसलिए ये अल्लाह ताला की पैदा करदा दीगर मखलूक से मुख्तलिफ है, अलग थलग है। और यही वजह है कि तमाम परिंदे इससे बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं और उस पर गालिब रहते हैं। चुनांचे जो परिंदे गोश्त खोर हैं वो उसको खा जाते हैं और जो परिंदे गोश्त खोर नहीं हैं वो उसको मार डालते हैं। और यही वजह है कि ये सिर्फ रात को अपने सुराखों से निकलती है। वह बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जब तक लोगों की नज़र चमगादड़ पर रहती है वो उड़ता रहता है और जब लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है तो गिर कर मर जाता है, ताकि मखलूक के फ़ैल से खालिक का फ़ैल मुमताज़ हो जाए और ये ज़ाहिर हो जाए कि कमाल तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही ख़ास है। चमगादड़ में क़ुव्वत परवाज़ बहुत ज़्यादा है और उड़ते हुए जिस तरफ चाहती है तेज़ी से मुड़ जाती है। उसकी ग़ज़ा मच्छर, मक्खियाँ और बाज़ दरख्तों के फल हैं, जैसे बेर, अमरूद और गूलर वगैरह। चमगादड़ की उम्र भी काफ़ी होती है। कहते हैं कि उसकी उम्र गिद्ध और गोरखर से भी ज़्यादा होती है। उसकी मादा 3 से 7 तक बच्चे देती और ये हवा में उड़ते हुए भी चुफ्ती कर लेते हैं। सिवाय चमगादड़, बंदर और इंसान के कोई भी हैवान ऐसा नहीं जो अपने बच्चों को उठाए फिरते हो। चमगादड़ अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाए रहती है और बाज़ दफ़ा मुंह में भी दबाकर उड़ती है। और ऐसा भी देखा गया है कि उड़ते हुए ही बच्चों को दूध भी पिला देती है। चमगादड़ की एक ख़ास आदत यह है कि अगर उसके बदन से चनार के दरख्त का पत्ता या शाख वगैरह मस हो जाती है तो ये सुन्न हो जाती है और फ़ौरन ज़मीन पर गिर जाती है। चमगादड़ को लोग हमाकत से मंसूब करते हैं कि ये बेवकूफ़ परिंदा है और ये इस वजह से कि अगर उसको कहा जाए उतरुक करी तो ये ज़मीन से लग जाती है। उतरुक करी एक मंतर है जो करी करवान जो मुर्गाबी की शक्ल का मुर्गाबी की किस्म का एक परिंदा है कि जिसको जाल में फांसने के लिए अरब के शिकारी पढ़ा करते थे। और पूरा मंत्र यह है उतरुक करी इन्नन्नआमा फिल कुरा, ए करी करवान उतर आ शुतुरमुर्ग शहरों में पहुंच गए। इसका फ़िक़ही मसाइल ये है मसला कि इसका खाना जायज़ नहीं है। चमगादड़ का शरई हुक्म तो यही है, खाना जायज़ नहीं है। अब चमगादड़ के तिब्बी फ़वाइद यानी जिसे इंग्लिश में मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ बैट्स कहते हैं। अगर चमगादड़ का सर तकिए के अंदर रख दिया जाए तो जो शख्स उस तकिए को अपने सर के नीचे रखेगा उसको नींद नहीं आएगी। अगर चमगादड़ का सर चंबेली के तेल में डालकर किसी तांबे या लोहे के बर्तन में इस तरह पकाया जाए कि तेल में बार बार उसको उलटते पलटते रहें यहाँ तक कि सर जलकर कोयला हो जाए
پھر اس تیل کو صاف کر کے کسی شیشے میں رکھ لیا جائے، اور پھر اس تیل کو اگر صاف نقرش یا فالج کا مریض یا وہ شخص جس کو راشا ہو بطور مالش استعمال کرے تو بہت جلد فائدہ ہو۔ یہ علاج عجیب اور آزمودہ ہے۔ اگر چمگادڑ کو گھر میں ذبح کر کے اس کے دل کی دھونی دے دی جائے تو اس گھر میں سانپ اور بچھو داخل نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی شخص بوقت حیضان یعنی شہوت کے وقت چمگادڑ کا دل اپنے بدن پر لٹکا لے تو اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کی گردن کوئی شخص باندھ لے تو بچھو سے محفوظ رہے گا۔ اگر چمگادڑ کا پتا ایسی عورت کے اندام نہانی میں مل دیا جائے جو اسر الولادت میں مبتلا ہو، یعنی کہ بچے پیدا نہ ہوتے ہوں، تو فوراً ولادت ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت چمگادڑ کی چربی رفع دم کے لیے استعمال کرے تو جلد ہی خون بند ہو جائے گا۔ اگر چمگادڑ کو ہلکی آنچ پر اس قدر پکایا جائے کہ وہ جل کر سوختہ ہو جائے اور پھر اس کو قطرہ قطرہ پیشاب کرنے والے کے ذکر کے سوراخ میں ڈال دیا جائے یا مل دیا جائے تو اس کو اس مرض سے شفا ہوگی۔ اگر چمگادڑ کا شوربہ بنا کر کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں فالج کے مریض کو بٹھایا جائے تو فالج سے چھٹکارا مل جائے گا۔ چمگادڑ کی بیٹ اگر دانت پر مل دی جائے تو دانت جاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغل کے بال اکھاڑ کر اور چمگادڑ کے خون میں ہم وزن دودھ ملا کر بغل میں مل لے تو پھر کبھی بال نہ آگے اگے گا، اور اگر بلوغ سے پہلے بچوں کے زیر ناف چمگادڑ کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں آئیں گے۔